जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आईपीएल को हमने डिस्कस किया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने माजी में क्रिकेट के मैदान में बहुत शानदार कामयाबियां हासिल की। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम क्रिकेट की वजह से भी लिया जाता था अगर अच्छे कारनामों का जिक्र किया जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ही उसका मुस्तकबिल हमें अब तारीक नजर आ रहा है। सरफराज नवाज साहब, सबसे पहले आपसे मशवरा लूंगी कि कैसे बेहतर बनाया जा सकता है क्रिकेट को। देखिए जी, फेयर सिलेक्शन, उसके बाद फिजिकल कंडीशन इनकी इंप्रूव कर दें, बूढ़े खिलाड़ियों को फारिग कर दें, नौजवान जो पाकिस्तान में हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं उनको चांस दिया जाए ग्रेजुअली। और उसके बाद जो मैं कहूँगा कि जो खिलाड़ी ठीक ना खेले उसको फारिग कर देना चाहिए। और सिलेक्शन कमेटी जो है ये रिड्यूस करके 7 आदमियों की सिलेक्शन कमेटी है और इनके रिश्तेदार टीमों में हैं, सिफारिशों में से लोग आते हैं, इनको फारिग करके 3 मैन कमेटी होनी चाहिए जो इस मुल्क में अब सिलेक्शन करे और फेयर एंड स्क्वेयर, ईमानदार। सही। कर्नल साहब, आप क्या मशवरा देंगे? जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो वहां हमने देखा क्रिकेट के लिए डिप्लोमा बाकायदा कराया जाता है 4 साल का। उसके बाद उनकी नर्सरीज हैं, वहां से डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा फरोग दिया जाता है। उसके बाद उनके प्लेयर्स सामने आते हैं। पाकिस्तान में कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी ये सब अरेंजमेंट्स हैं, ये नहीं कि नहीं है। हमारे पास भी एकेडमी है, हमारे पास जो एकेडमी है इट्स कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, जहाँ पे कि बाहर के लड़के भी आ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे पास भी कोचेज हैं, ऐसी बात नहीं है। दी ओनली थिंग इज़ कि हमारी थोड़ी सी बैड लक ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल प्लेयर्स दे आर अवे फ्रॉम अस, और उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। क्योंकि देखें, टू वॉच द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ऑन द ग्राउंड एंड टू वॉच ऑन टीवी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि वट एवर आर अवेलेबल रिसोर्सेज, हमें अपनी डिप्लोमेसी यूज़ करनी चाहिए। डिप्लोमेसी इन द वे कि हमारे प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में जाएं, एक्सप्लेन करें, बताएं कि जी वी आर अंडर प्रेशर फ्रॉम दिस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, हमारे यहाँ दहशतगर्दी का प्रॉब्लम है, इसलिए हमारी मदद करें, बजाय इसके हमें आइसोलेट कर दें और बिल्कुल अलग एक तरफ रखते हैं। आमिर सोहेल साहब भी हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद है। आमिर, आप क्या तजवीज़ दे सकते हैं? आप बहुत मायानाज प्लेयर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, आप क्या मशवरे दे सकते हैं क्रिकेट में? अगर आपको मुशावरत में शामिल किया जाए या कोचिंग में शामिल किया जाए तो आप अपनी कंट्रीब्यूशन किस तरीके से दे सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? देखिए, कंट्रीब्यूशन वगैरह अभी तो वो बात की बात है। पहले जो आप अच्छाइयों क्रिकेट में अच्छाइयाँ लाने के लिए आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो सिस्टम क्रिकेट करने हैं आपने यहाँ पे, फिर आपने जो मॉडर्न टूल्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है पाकिस्तान क्रिकेट में। और अभी आप सुन रहे होंगे कि जी अभी एक स्टेटमेंट आया कि वी आर रिलायंट ऑन इंडिया टू जनरेट फंड्स। अब आपको ये पता है पिछले 2 साल से कि इंडिया के साथ तो टाई नहीं है। व्हाट हैव वी डन टू डू अदरवाइज से हम लोग अपने फंड्स को जनरेट करें? तो बात सिंपल सी है कि हमें विजन चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए। मॉडर्न टूल्स, अपनी फर्स्ट क्लास को आपने प्रोडक्ट बनाना है, और उसके बाद आपने बैकअप्स तैयार करने हैं। एक प्लेयर के पीछे आपने 3 लड़के लगाने। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, उनका कोई प्लेयर बाहर होता है, नया आता है, वो 2 मैचों में 10 विकेट ले लेता है। तो हम लोगों ने भी ये चीजें करनी है। हम लोगों ने टांग के ऊपर टांग रखी और सिर्फ कुर्सी एंजॉय नहीं करने आना। इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग काम करना ये शुरू बातें करें। तो सब कहते हैं ना, करनी है, कब होंगी? वक्त नहीं आया पाकिस्तान की। देखें, बार बार बात होती है, इंडिया ने आपको आइसोलेट कर दिया, आईपीएल से आपको निकाल दिया गया, फिर परफॉर्मेंस काफी खराब है, तो फिर कैसे बेहतर बना सकते हैं? क्या अभी भी वक्त नहीं है? आपको नहीं लग रहा? देखिए, ये काम तभी शुरू होंगे जब किसी के पास विजन होगा। अगर आप आके दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे, एक आपके पास 2005 का विजन पड़ा हुआ है और उस 2005 के विजन को लेके आप आगे चलें, आप अपनी एकेडमीज को यूटिलाइज करें, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे तो प्लेयर्स आपके पास अच्छे आने शुरू होंगे। देखिए, आज आपको ग्रेग चैपल नजर आए होंगे वहां पे इन न्यूजीलैंड जब फाइनल हो रहा था, वो अपनी अंडर 19 के भी कंसल्टेंट आए हुए हैं। तो हमें भी अब जो है इस क्रिकेट बोर्ड को प्रोफेशनली चलाना पड़ेगा। और आप ये देखें कि आप 140 का बजट दे रहे हैं, 1 अरब 40 करोड़ रुपए का। अभी सरफराज नवाज साहब बात कर रहे थे कि जी एसोसिएशन को देना है। भाई, आप जो है जितना आपने इतना ज्यादा आपके पास ह्यूमन रिसोर्स क्रिकेट बोर्ड के पास है, उसको आप रीजन्स को दें। रीजन्स को देने के बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर 11-12 रीजन है आपके पास, 10-10 करोड़ रुपया दें। अगर मैं लाहौर में रहता हूं, अगर आप मुझे 10 करोड़ रुपया दें लाहौर की क्रिकेट के लिए, मैं 300 दिन यहां पे क्रिकेट कराऊंगा और उसके बाद आपको हर साल जो है
10 एटलीस्ट क्रिकेटर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करके दूंगा। इनको सिर्फ चाहिए 20-30 करोड़ रुपया अपना बोर्ड रन करने के लिए। आई थिंक ये अभी तक इनको समझ नहीं आई कि हम लोगों ने क्रिकेट चलानी किस तरह है। अगर आपको खुद नहीं चलानी आती तो वॉच एंड लर्न। एजाज भट्ट साहब, बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हमारे तीनों मेहमानों ने, आपने इनकी तजावीज़ सुनी भी होंगी। आमिर सोहेल ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पास वो कह रहे हैं कि 2005 की विजन एक पॉलिसी है क्रिकेट के हवाले से, वो भी मौजूद है। और हम एक आपने बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो फंड्स ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ क्यों रिलाई करें अपने फंड्स को जनरेट करने के हवाले से। विजन जो चीज़ें होती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये विजन अभी आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था सरफराज साहब, कोई जो पैसे जो बीच में हुआ है, जो हाई कोर्ट के ऊपर सुओ मोटो नोटिस लिया है तो चीफ जस्टिस ने 7 अरब की जो करप्शन का जो एक केस है, जो 2003 से लेके 2008 तक का, मच बिफोर वी केम, उस जमाने में इतनी ज्यादा खराबियां थी, उसके पूरे का पूरा गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया था कि इनका ऑडिटर जनरल ऑडिट करेंगे। वो ऑडिट हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स आर अवेलेबल। लेकिन वो एक बात वो ये उन्होंने की कि जिक्र कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दें सरफराज साहब को कि दैट इज नॉट फ्रॉम आवर पीरियड, वो डॉक्टर नसीम साहब के पीरियड का है या उससे पहले के पीरियड का है, इट इज नॉट फ्रॉम आवर पीरियड। एक विजन की पॉलिसी की बात की और आमिर सोहेल ने एक पॉइंट उठाया कि कुर्सी को एंजॉय नहीं करना चाहिए, क्रिकेट को मजीद बेहतर बनाया जाए और मॉडर्न टेक्निक्स को इसमें यूज किया जाए। जी एजाज भट्ट, दिस इज देयर सर्टेन गुड सजेशन, दे आर इन थ्योरी मोर लेस देन प्रैक्टिस। कोई चीज आप बात करते हैं विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अभी कुछ का अभी स्टेटमेंट किसी ने दी थी कि जी वो बिल्कुल कोई नहीं है वहाँ पे, आप सारी बंद हो गई हैं, एकेडमीज बंद, सारे अभी द कोचेज आर देयर, द स्टाफ इज देयर, वी पे देम एंड अमाउंट्स आर आल्सो पेड, वी लुक आफ्टर दैट अमाउंट। जो फंड्स कहते हैं जी रिलीज हो रहे, जो इंडिया नहीं आ रही। मेरी बात सुने भाट साहब, इंसान बने और अल्लाह को जान देनी है। सारी रीजनल एकेडमीज बंद हो चुकी हैं और सारे लोगों को सैक कर दिया गया है। रिजवान खतीब, मुझे इस्लामाबाद का जो था एकेडमी का इंचार्ज रीजन का, वो रोज मिलता है कि ये दफ्तर भी खत्म और जो कोचेज थे वो भी खत्म और वो भी खत्म। और दूसरी चीज आप ये मुझे बताएं कि आप जो करोड़ों अरबों रुपए का गबन हुआ है, अपना करप्शन हुई है, आप उस वक्त नसीम अशरफ के साथ थे और उस ऑडिट कमेटी के इंचार्ज थे। आपने उस वक्त करप्शन के ऊपर क्यों नहीं बात की या इस्तीफा देते? मेरी बात सुने, ये जो है ना इनके बड़े दोस्त हैं शकील शेख साहब, इन्हें कहें कि उनसे पूछें कि मैं जब उस गवर्निंग बोर्ड में था, मैंने 500 पेजेस का ऑब्जेक्शन किया था, मुझे उन्होंने हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट लगाया हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कहा है कि वो इस हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करे। 500 पेज नोट दिया था जिसके ऊपर वो नाराज हो गए थे कि इफ यू डोंट लाइक द वे वी वर्क यू शुड गो। मैं कहती आई एम विलिंग टू गो बट आई वांट एन आंसर टू द क्वेश्चन। दोस करप्शन वर ऑन दैट पीरियड हुई हैं एंड दे नीड टू बी टेकन नोट ऑफ। हमने ऑडिटर जनरल ने भी रिपोर्ट दी है, हमने भी बना के पूरी की पूरी तफसीलन पाकिस्तान PAC को भी दी है कि ये है सूरत हाल ऑफ द पास्ट, सम एक्शन नीड्स टू बी टेकन बाय। बहरहाल एक बार से मेरी बात कान खोल के सुन लें, आप कान खोल के सुन लें, अगर मेरी आवाज आ रही है तो हाँ करें आपको कि ये दुनिया वाले भी गवाह हैं और आप और मैं आपके खिलाफ मैं ये अदालत में जाऊंगा और 29 लाख जो आपने कहा ना कि मैंने मांगा है, मैंने जाती मांगा है कोचिंग के लिए, इसके ऊपर आपके ऊपर डेफिनेट केस होगा। आपने बड़े ऐलान किए हैं 10वीं के ऊपर केस करना फलाना और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये केस आपके ऊपर है और दुनिया इसकी गवाह होगी, दुनिया गवाह अदालत के अंदर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, कर्नल रिटायर्ड नौशाद साहब, आमिर सोहेल साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, एजाज भट्ट साहब, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने क्रिकेट के मामलात पे बात की, IPL को भी डिस्कस किया, पाकिस्तान में क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात की और क्रिकेट को बेहतर बनाने के हवाले से तजावीज़ और मशवरे भी हमने लिए अपने जो हमारे मेहमान मौजूद थे। सभी मेहमानों का यही कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए एक नई विजन लाना पड़ेगा, एक नई क्रिकेट पॉलिसी तश्कील देनी होगी, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज किया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट को ज्यादा फरोग दिया जा सके। लेकिन यहाँ एक अहम बात भी हम करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान का प्राइड है और जब वो दुनिया में खेलती है
पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, मैदान में लहराता है तो पाकिस्तानी अवाम की खुशी दीदनी होती है। तो अवाम की भी यही ख्वाहिश है कि हमारे प्लेयर्स अच्छे तरीके से खेलें, भरपूर तरीके से खेलें, ताकि पाकिस्तान का नाम दुनिया में भी रोशन हो। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।